ओके, सो वेलकम टू अवर चैनल सिविल स्टडी पॉइंट। तो कल तक हमने पढ़ा था इस बारे में कि हमारे पास जो फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी या डेल्टा हमारे पास क्या होता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पास। यस, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बेस पीरियड के ऊपर रहेगा कि हमारा क्रॉप पीरियड बेस पीरियड क्या होता है। यस, सो अब ये रेज योर हैंड कि अगर आपको ये अच्छे से जो हमारी स्क्रीन है वो अच्छे से शो हो रही है। यस, ओके गुड। तो हम बात करते हैं क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड के ऊपर। देखो, दो चीजें हैं। पीरियड का मतलब टाइम पीरियड, नॉर्मल आपको पता है इस चीज का कि पीरियड का मतलब होता है हमारे पास टाइम पीरियड। जस्ट अ मिनट। यस, ओके, हाँ, दैट्स गुड। ओके, सो पीरियड, पीरियड का मतलब टाइम पीरियड। ठीक है, आपको पता है कि पीरियड का मतलब होता है हमारे पास टाइम पीरियड, कि हमारा जो है टाइम पीरियड कितना होगा। तो क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड, देखो दो दो सेम दो चीजें हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्रॉप पीरियड भी और बेस पीरियड भी। तो क्रॉप पीरियड क्या होते हैं? क्रॉप पीरियड इज टाइम पीरियड दैट इलेप्स फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ इट्स सोविंग, इंस्टेंट ऑफ इट्स सोविंग टू द इंस्टेंट ऑफ इट्स हार्वेस्टिंग। देखो, बोने और काटना, देखो दो चीजें हैं हमारे पास, फसल का बोना और फसल का काटना। दैट इज अवर क्रॉप पीरियड, दैट इज अवर क्रॉप पीरियड। दिस इज कॉल्ड अवर क्रॉप पीरियड। कि हम अगर हमने क्या किया, हमने अगर हम नॉर्मली मान के चलते हैं कि अगर हमने क्या किया, कोई भी चीज अगर अप्रैल में हम उस चीज को मतलब है ना सोन कर रहे हैं, और उसको अगर हम बोलते हैं कि हमने उसको क्या किया, अक्टूबर में काट लिया, तो कितने महीने हो गए, उसका बेस पीरियड कितना हुआ? यस, कमेंट कीजिए कि अगर हमने अप्रैल में कोई चीज बोई थी, अप्रैल की बात करते हैं, और अक्टूबर में कर लिया, तो उससे कितना हुआ? अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आता है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। यस, हाउ मच? यस, आंसर इज 6 मंथ। वेरी गुड, आंसर इज 6 मंथ। तो अभी हमें यहाँ से पता चला कि हमारा इसमें क्या हो जाएगा, जो क्रॉप पीरियड है वो कितना हो जाएगा? 6 महीने, 6 मंथ। ओके, अगर हम बेस पीरियड की बात करते हैं कि द टाइम बिटवीन द फर्स्ट वोटरिंग ऑफ क्रॉप एट द टाइम ऑफ सोविंग टू इट्स लास्ट वोटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड बेस पीरियड। बेस पीरियड का मतलब क्या है? देखो, जो बेस पीरियड है ना, क्रॉप पीरियड का मतलब होता है कि जब से हमने बीज डाला यानी क्रॉप स्टार्ट हुई है, दैट इज कॉल्ड अवर क्रॉप पीरियड। बट अगर हम बेस पीरियड की बात करें, बेस पीरियड मतलब, देखो अगर आपको याद रखने के लिए इस चीज, देखो देखो बेस क्या है हमारे पास? बेस हमारी क्या? जमीन। ठीक है, जब से हमने उस जमीन को ठीक करने के लिए, जमीन को तैयार करने के लिए जो जो टाइम हमने चुना है, स्मॉल होता है बेस पीरियड। यस, स्मॉल होता है बेस पीरियड। ओके, तो देखो बेस पीरियड का मतलब, बेस का हमारा बेस क्या है? अगर हम हमारा घर बनाते हैं तो बेस क्या है हमारे पास? हमारा जमीन। ठीक है, तो जब से हम जमीन को तैयार करना है हमें, तो तैयार कैसे होगी? हम पहले उसको क्या करेंगे, उसमें पानी देंगे। पानी देने से क्या हो जाएगा, जो वो है हल्की हो जाएगी, फिर उसमें हम प्लगिंग करेंगे। ठीक है, तो देखो जब हम पहली बार क्या करेंगे, पहली बार पानी देंगे, और उसके बाद हम आगे हमारा सारा प्रोसीजर करेंगे, क्रॉप को सोन भी करेंगे, और फिर उसके बाद हम अलग अलग टाइम पे क्या है उसको हम इरिगेट करते रहेंगे। जब हमारी फसल कटने को होगी, उससे जस्ट पहले वाली जो आखिरी आखिरी वोटरिंग है, उस वोटरिंग तक का जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट इज अवर बेस पीरियड। यस, रेज योर हैंड क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड के बीच में अगर आपको डिफरेंस समझ में आ गया है तो। यस, ओके, दैट इज ओके। तो क्रॉप पीरियड, जहां पे हम क्रॉप्स की बात करेंगे, डिफरेंस बिटवीन सोविंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, दैट इज कॉल्ड क्रॉप पीरियड। ओके, और हमारे पास क्या है ये, अगर हम बेस पीरियड की बात करेंगे, तो बेस पीरियड, पीरियड मतलब टाइम पीरियड, और बेस का मतलब हमारे पास जमीन को तैयार करना है। और तो जो जमीन तैयार किससे होगी? जमीन जो हमारी तैयार होगी वो होगी हमारी वोटरिंग से। सो पहली वोटरिंग और लास्ट वोटरिंग, इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको बोला जाता है बेस पीरियड, उसको बोला जाता है बेस पीरियड। दैट इज ओके। यस, एवरीवन, दैट इज ओके। यस, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसके बाद अगर हम बात करें हमारी, तो ड्यूटी एंड डेल्टा ऑफ ए क्रॉप, क्रॉप डेल्टा, ड्यूटी एंड डेल्टा ऑफ ए क्रॉप। ठीक है, इसमें देखिए आप, द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप फॉर इट्स फुल ग्रोथ मे बी एक्सप्रेस्ड इन हेक्टेयर मीटर और सिंपली एज डेप्थ टू विच वाटर वुड स्टैंड ऑन द इरिगेटेड एरिया। देखो, डेप्थ ऑफ वाटर का मतलब क्या? डेप्थ ऑफ वाटर का मतलब क्या समझते हो आप? क्या है डेप्थ ऑफ वाटर? यस, एनीवन?
डेप्थ ऑफ वाटर का मतलब क्या है? डेप्थ ऑफ वाटर से डेल्टा बता हुआ। सकता है मुझे? वाटर, हाँ यस, वाटर डेप्थ का मतलब डेल्टा हुआ, यस, ये सही बात है कि वाटर डेप्थ का मतलब डेल्टा हुआ। ओके गुड, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ वाटर का मतलब ऐसा नहीं है कि हमने जितनी बार हम उसको इरिगेट करेंगे, जितनी बार हम उसको वाटरिंग करेंगे, उस वाटरिंग को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमने कितनी वाटरिंग की है एक टाइम पे, दैट इज अवर डेल्टा, दैट इज अवर डेल्टा। That delta is as simply as depth to which water would stand on the irrigated area if the total quantity supplied were to stand above the surface without percolation or evaporation, ठीक है। This total depth of water is called delta. this total depth of water is called delta. इस water को हम क्या बोलेंगे? डेल्टा बोलेंगे। अब इस चीज को हम अच्छे से समझेंगे। यस, एरिया के अपर पार्ट की थिकनेस, total watering, when will the class start? Okay Deep, class is started now, start हो चुकी है हमारे पास। दीप, दीप ये तो ऐड ही नहीं किया इन्होंने। यस, ये तो ऐड ही नहीं है। ओके चलिए, हम हमारी एक प्रॉब्लम से समझते हैं। यस, सारे बताइएगा इसको, आप एक बार इसको आप अपने अकॉर्डिंग से देखना कि इफ राइस रिक्वायर 10 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर, 10 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर at an average interval of about 10 days and the crop period of rice is 120 days, find out the delta for rice, find out the delta for rice। देखो हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, जो क्रॉप पीरियड है वो 120 डेज है। 120 डेज हमारा क्या है? क्रॉप पीरियड है। और हमें हर 10 दिन के बाद क्या करनी है? वोटरिंग करनी है, वोटरिंग करनी है हर 10 दिन के बाद, ठीक है। तो 120 डेज हमारा क्या है, जो हमारे पास ओवरऑल पीरियड है। अगर हम देखो इसको ध्यान से देखना कि अगर हमें हमसे पूछा जाए कि हमें कितनी वोटरिंग करनी पड़ेगी एक फसल में, एक राइस के फसल में, जिसका हमारे पास जो क्रॉप पीरियड है वो 120 डेज है और एवरेज इंटरवल है उसके हमारे पास 10 डेज, तो हम इसको क्या करेंगे? डायरेक्ट 120 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, दैट इज और हमारे पास 12। हमारे पास टोटल कितनी वोटरिंग आ गई? 12 वोटरिंग। सो टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन 120 डेज। देखिए एक बारी की डेप्थ कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। एक बारी की डेप्थ कितनी है वाटर की? 10 सेंटीमीटर जो हमारी रिक्वायर है। और हमें हमारे पास टोटल कितनी वोटरिंग होगी? 12। तो 12 बार 10-10 सेंटीमीटर की जो हम वोटरिंग, डेप्थ ऑफ वोटरिंग करेंगे, ठीक है, वो उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 12 इंटू में 10, तो जो टोटल डेप्थ ऑफ वाटर हमारे पास 120 डेज में चाहिए वो हमारी आ जाएगी 120 सेंटीमीटर। और जो टोटल डेप्थ है, जिसको हमने क्या बोला टोटल डेप्थ को? डेल्टा। तो डेल्टा फॉर राइस हमारे पास कितनी आ गई? 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। यस, इज इट ओके? रेज योर हैंड, इज इट ओके? ओके, ओके, थैंक यू। यस, तो आपको इतना समझ में आ गया? उसके बाद इफ वीट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इफ वीट रिक्वायर अबाउट 7.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, बहुत इजी क्वेश्चन है। 7.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर चाहिए उसको आफ्टर आफ्टर एवरी 28 डेज, हर 28 दिन के बाद। एंड द बेस पीरियड कितना है? 140 डेज। निकाल दो, 140 को किससे डिवाइड कर देंगे हम? 28 से डिवाइड कर देंगे। हम क्या है, हम जमींदारों के बच्चे हैं, हमें पता है कि हर 28 दिन के बाद हम गेहूं में क्या करेंगे? एक बार पानी दे देंगे, ठीक है। हमारे पास तो हाँ, पानी लगाएंगे भाई, यस, पानी ही लगाएंगे ना ठीक है। तो क्या करेंगे हम? हर क्या करेंगे? हर 140 डेज में, हर 28 डेज के बाद हमें क्या करनी है? वोटरिंग करनी है। टोटल डेज 140 डिवाइडेड बाय 28, दैट इज ओवर 5। यानी टोटल नंबर ऑफ वोटरिंग कितनी आ गई हमारे पास? 5। नंबर ऑफ वोटरिंग 5, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन 140 डेज। टोटल डेप्थ नॉर्मल है, एक बारी की डेप्थ हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर थी। वन टाइम्स कितनी थी? 7.5 सेंटीमीटर। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, कितनी वोटरिंग है? 5, दैट इज 37.5। अब आपके पास प्राइम मिनिस्टर भी आके आपको, जब आप जूनियर इंजीनियर लग जाओगे, अगर वो भी आके आपसे पूछेगा ना कि हाँ भाई बताओ इसका डेल्टा कितना रहेगा, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर कितनी चाहिएगी, उसी अकॉर्डिंग से हम पानी को आगे छोड़ेंगे ना। देखो ये सारी चीज आपस में मिक्सअप है। जब आप कैनाल ड्रेनिंग करोगे तो उस चीज में आपको पता होना चाहिए कि हमें कितनी जरूरत है, खेतों में कितनी जरूरत है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, सो डेल्टा फॉर वीट हमारे पास कितनी रहेगी? 37.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, या फिर टोटल डेप्थ ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी? 37.5 हो जाएगी। ओके, यस। उसके बाद हम बात करते हैं ड्यूटी की। ड्यूटी, इट मे बी डिफाइंड एज
द नंबर ऑफ हेक्टेयर ऑफ लैंड इरिगेटेड फॉर फुल ग्रोथ ऑफ अ गिवन क्रॉप by the supply of 1 meter cube per second of water continuously during the entire base of that crop. Simply we can say that the area of land can be irrigated for a crop period यूजिंग 1 cubic meter ऑफ वाटर। देखो ड्यूटी का मतलब हमने उस दिन पढ़ा था ना, हमारा फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था, उसमें हमने पढ़ा था कि ड्यूटी होती क्या है, ड्यूटी का मतलब क्या है, हमने कल भी इस बारे में पढ़ा था। यस, आप में से किसने पढ़ा था, हमने कल पढ़ा था ना, कल का लेक्चर लगाया होगा तो अगर आपने, तो हमने वहां पे ड्यूटी के बारे में पढ़ा था। और ड्यूटी को हमने किससे कोरिलेट करा था कि हम जब जेई लग जाएंगे तो हमारी भी कुछ ना कुछ ड्यूटी रहेगी। यस, उसके बाद हम करेंगे फैक्टर ऑन विच ड्यूटी डिपेंड। ड्यूटी किस पे डिपेंड करेगी, ड्यूटी किस पे डिपेंड, तो ड्यूटी का मतलब क्या हुआ कि कितना जो हमारा एरिया ऑफ लैंड है उसको इरिगेट करने के लिए, हमारे पास, मैंने आज ही ज्वाइन किया। ओके, कोई नहीं दीप, आपको जरूर बताएंगे, अगर फिर भी है तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। आप हमारे आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ जाइए, वहां पे हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। ओके, यस, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास सिंपली, ओके जस्ट यस, इरिगेटेड एरिया को ड्यूटी बोलेंगे, ओके, इरिगेटेड एरिया को ड्यूटी बोलेंगे। देखो इसको हम, ठीक है, आपकी बात को मान के चलते हैं। अगर हमारे खेत में क्या है, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 2 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है, और मैंने कोई फसल बो दी, तो उस 2 हेक्टेयर जमीन को इरिगेट करने के लिए, ठीक है, जो हमारे पास वाटर की रिक्वायरमेंट होएगी, ठीक है, हमें कितना वाटर उसमें देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू अवर क्रॉप, अकॉर्डिंग टू अवर सीजन, ठीक है, अलग अलग जो फैक्टर्स हैं उसको हम बोलेंगे हमारी ड्यूटी। ठीक है, तो जो किसान की ड्यूटी क्या है, खेतों में पानी देना, ठीक है, उसकी ड्यूटी हुई ना वो। ओके, अगर हम बात करते हैं फैक्टर ऑन विच ड्यूटी डिपेंड, किस पे ड्यूटी डिपेंड करेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग कि ड्यूटी किस पे डिपेंड करेगी, क्रॉप के ऊपर। हाँ, वो इसी से तो पता चलेगा ना हमारी क्रॉप कैसी है, कौन सी क्रॉप है हमारे पास, राइस है, व्हीट है, मेज है, ग्राम है, कौन सी क्रॉप है। यस, वेरी गुड अनुज। फैक्टर ऑन विच ड्यूटी डिपेंड, फर्स्ट इज अवर टाइप ऑफ क्रॉप, सेकंड क्लाइमेट और सीजन, ठीक है, क्लाइमेट के कैसा है, सीजन कैसा है हमारे पास, कि गर्मियों की फसल है, सर्दियों की फसल है, समर वाली है या विंटर वाली है। ओके, दूसरा हमारे पास यूजफुल रेन, देखो इसमें अलग से मेंशन किया यूजफुल रेन, कि यूजफुल रेन ऐसा नहीं कि बरसात मतलब वो बेशुमार बरसात हो रही है, नहीं, यूजफुल रेन कितनी हो रही है हमारे पास। यूजफुल रेन का मतलब वो रेनफॉल जो हमारी फसल है उसको इरिगेट करने में काम आ रही है, दैट इज योर यूजफुल रेन। ठीक है, वो वाली रेन नहीं गिनी जाएगी, इसमें रेनफॉल नहीं गिना जाएगा कि हमारी फसल पकी खड़ी है और ऊपर से बरसात होगी, नहीं, दैट इज नॉट अवर यूजफुल रेनफॉल। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ सोयल कैसी है हमारे पास, क्लेई सोयल है, सैंडी सोयल है, सिल्टी सोयल है, ठीक है। अगर हम बोलते कि सर मेरी तो सोयल कैसी है, अब जैसे फतेहाबाद वाले बोल देते हैं जो कि हमारी सर हम वहां पे कैसी सोयल है, वहां पे हमारे पास हम बोलते हैं ना वो राजस्थान वाला टच आ जाता है, तो उस साइड हमारे पास थोड़ी बहुत जो हमारी है वो सैंडी सोयल रहती है, तो सैंडी सोयल में क्या है, वाटर की रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा रहेंगी क्योंकि वो क्या है बहुत जल्दी परकोलेट हो जाएगा वहां पे हमारे पास। इज इट ओके? नेक्स्ट हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ कल्टीवेशन मेथड, यानी कल्टीवेट करने की एफिशिएंसी कितनी है, वो भी हमारे इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। ओके, इज इट ओके? यहां तक का समझ में आया? मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से एक बार और रिपीट कर रहा हूं इस चीज को कि हमारे कौन कौन से फैक्टर होते हैं ड्यूटी पे डिपेंड करते हैं। पहला है क्रॉप, दूसरा क्लाइमेट सीजन, यूजफुल रेनफॉल, टाइप ऑफ सॉइल और एफिशिएंसी ऑफ कल्टीवेशन मेथड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटी? देखो ड्यूटी क्या काम आएगी, ड्यूटी काम आएगी डिजाइन करने के, कैनाल इरिगेशन सिस्टम को, पूरा कैनाल इरिगेशन सिस्टम है वो जो डिपेंड करेगा वो ड्यूटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा कैनाल इरिगेशन सिस्टम है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो पूरा का पूरा ड्यूटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास नोइंग द टोटल अवेलेबल वाटर एट द हेड ऑफ मेन कैनाल।
कि हमारे मेन कैनाल के ऊपर इतना अवेलेबल है हमारे पास वाटर, एंड द ओवरऑल ड्यूटी फॉर ऑल द क्रॉप रिक्वायर्ड, और हमें जो जो ड्यूटी है हमारे पास ओवरऑल ड्यूटी वो कितनी रिक्वायर्ड है इन डिफरेंट सीजन ऑफ द ईयर, द एरिया विच कैन बी इरिगेटेड कैन बी वर्कड आउट। ओके, inversely we know that the crop area required to be irrigated and their duties, we can work out the discharge required for designing the canal। देखो इस चीज का मतलब हमारे पास क्या है कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम नॉर्मली बात करते हैं कि अगर हम एक फसल बो रहे हैं हमारी पंचकुला में और एक फसल बो रहे हैं हम हमारी हिसार में, ठीक है, तो जो अगर जो पंचकुला वाली जो फसल है उसको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी या हिसार वाली को पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी? क्या लगता है आपको? यस, हिसार वाली को। ओके, तो जो हिसार वाली जो हमारे पास ज्यादा रहेगी तो वो क्यों रहेगी? देखो कैनाल तो दोनों में सेम ही बन रही है, सेम हम मान लेते हैं कि वहां से भी कोई ना कोई कैनाल जा रही है, हमारे यहाँ से भी कोई ना कोई कैनाल जा रही है, बट अब हम अगर हम उस कैनाल को डिजाइन करने पे आएंगे ना, तो डिजाइन किस बेस पे करेंगे कि यहाँ पे पानी कितना चाहिए है, जो कैनाल ड्रेनेज है, जो हम मेन सोर्स ऑफ हमारा वाटर है, वहां से जो कैनाल आ रही है उसमें हम कितना वाटर लेंगे ताकि हम आगे जो हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल कर सकें। ठीक है, तो दोनों में जो हमारा जो ड्यूटी रहेगी वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगी, एक पंचकुला में और एक हिसार में। अगर हम सेम क्रॉप है सेम सीजन की बात कर रहे हैं तो ठीक है वो अलग अलग रहेगी। तो उस वजह से हमारा क्या है, सर मैं रेलवे में जॉब करता हूँ और इस टाइम ऑन ड्यूटी हूँ इसलिए क्लास पूरी नहीं ले सकता, क्योंकि बात करनी कि आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है। ओके हाँ, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे, तो अभी अभी मैंने मेंशन किया था कि काइंडली ज्वाइन द लिंक, वो मेरा नंबर है सोनी शर्मा नाम से लिखा होगा उसमें, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। और ऑल्सो अगर आपको ये वाला टाइम शूट नहीं कर रहा है तो आप मेरे को, आप आपके टाइमिंग रिलेटेड भी हम इसका जो इशू है उसको सोल्व कर लेंगे, उसकी हम जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, यस। उसके बाद हम कहाँ थे? यस, अभी तक हमने इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। दैट नेक्स्ट हमारे पास मेजर फॉर इंप्रूविंग ड्यूटी ऑफ वाटर, मेजर्स फॉर इंप्रूविंग ड्यूटी ऑफ वाटर। यस, the duty of canal water can certainly be improved by effecting economy in the use of water by restoring to the following precaution and practices। देखो ड्यूटी का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जो है एरिया इरिगेट हो जाए, ज्यादा से ज्यादा एरिया इरिगेट हो जाए। हमने पानी जितना दिया, अगर हम मान के चलें कि एक हमारा एक किला, हमारे हरियाणा में किला बोलते हैं ना, एक किला, अगर उसको हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो 1 हेक्टेयर या 1 एकड़ की बात कर ले, ठीक है, तो अगर हम एक एरिया हमारा यहाँ इसमें रखते हैं, कैथल में रखते हैं, ठीक है, हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में से घूम जाएंगे। देखो अगर हम एरिया क्या है एक कैथल में रख लेंगे और एक एरिया हमने चलो हमने रख लिया महेंद्रगढ़ में, सेम चीज है, सेम एरिया है, ठीक है। अब उस एरिया में क्या किया हमने, हम मान लेते कि हमने 20 मीटर क्यूब क्या वो कर दिया, हमने डिस्चार्ज कर दिया, पानी दे दिया हमें, ठीक है, उसमें डिस्चार्ज कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा एरिया ज्यादा इरिगेट होएगा? कौन सा एरिया ज्यादा इरिगेट होएगा? यस, बताइए। यू कैन मैसेज मी ऑल्सो, अगर आप बोल नहीं सकते तो आप मैसेज कर सकते हो कि कौन सा एरिया ज्यादा इरिगेट होएगा। सेम सेम हमने वहां पे वाटर डिस्चार्ज किया है, ठीक है, और सेम हमने क्या किया वहां पे, हमारा जो है हमारा एरिया डिफरेंट है, बाकी हर चीज सेम है। तो ऑफकोर्स ही बात है, जो हमारा कैथल वाला एरिया है वो ज्यादा, उसकी ड्यूटी ज्यादा रहेगी क्योंकि वो ज्यादा ज्यादा जो उसका है जो लैंड है वो ज्यादा इरिगेट होगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू हमारा जो रेवाड़ी महेंद्रगढ़ वाला हम जो एरिया ले रहे थे। ओके, क्योंकि वहां पे अब इस चीज को देखिए, हमारा फैक्टर पे इस चीज को हम देखते हैं कि जो फैक्टर वाली क्रॉप तो सेम थी। अगर हम बोले कि क्रॉप के ऊपर अगर एक फैक्टर था क्रॉप का कि हम कौन सी क्रॉप बोले, अगर क्रॉप सेम है, ठीक है, क्रॉप सेम थी तो ये वाला फैक्टर काम नहीं किया, बट कौन सा फैक्टर काम किया हमारे पास? सोइल का, टाइप ऑफ सोइल कैसी है, वो एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर। अगर हम रेनफॉल को भी कांस्टेंट मान के चलें तो वहां की जो सोइल है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर यूज होगा यहाँ पे। दूसरा फैक्टर रहेगा वहां पे क्लाइमेट और सीजन वाला भी, वहां पे जो क्लाइमेट और सीजन है उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारे पास रहेगा। इज इट ओके? रेज योर हैंड, इज इट ओके? यस, रेज योर हैंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ अब हम बात कर रहे थे हमारी ड्यूटी को इंप्रूव करना है। देखो ड्यूटी को इंप्रूव करना है, अब जेई लग गए, जेई की ड्यूटी को इंप्रूव करना है। अब जेई की ड्यूटी को इंप्रूव कौन करेगा? एसडीओ, ठीक है। और जो हमारे खेत की ड्यूटी को इंप्रूव कौन करेगा?
वहां का एसडीओ, वहां का पीएम, वहां का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट कौन है? वहां का प्रेसिडेंट, वहां का राष्ट्रपति एक ही बनता है, वो है उस मालिक, वो किसान, उसको ही इंप्रूव करनी है ये सारी चीजें, ठीक है। उसकी हेल्प कौन करेगा? उसकी हेल्प करेंगे हम जैसे लोग, जेई है और है जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पहला पॉइंट आएगा, दैट इज प्रॉपर प्लगिंग, दैट इज प्रॉपर प्लगिंग। अगर प्लगिंग अच्छे से हो रही है, प्लगिंग अच्छे से हो रही है, सो दैट द मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल इज इंक्रीजिंग, क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अच्छा एक चीज और बताइए, हमारे पास तीन तरीके की सोइल होती है, सैंड, सेल्ट और क्ले, किसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी। एक आंसर दिया है भाई हमारे पास क्ले, क्ले का दिया है। और कोई बताइए मुझे जल्दी से जल्दी। मैं अगर ये बोलूं कि क्ले नहीं आएगा तो और कोई, और कौन सा आ सकता है? आप आपको क्या लगता है बबलू को आप गलत ठहरा सकते हो? ठीक है। यस, दीप दीप ने भी आंसर किया क्ले। ठीक है भाई, बहुमत जीत रही है, इसका मतलब जो हमारी वोटर रिटेंशन जो कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा क्या होगी? क्ले। बबलू ने आंसर दिया एलुवियल सोयल, एलुवियल सोयल की बात करें, क्या होती है एलुवियल सोयल? एलुवियल सोयल होती है, यस वेरी गुड। एलुवियल सोयल वो होती है जो कहां से आती है, किसकी हेल्प से आती है? यस बताइए, वाटर की। ओके, बट अगर हम हरियाणा में बात करें तो हरियाणा की जो, अगर हम बात करते हैं हरियाणा में, तो हरियाणा में हम एलुवियल सोयल या एओलियन सोयल की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे सैंड सिल्ट क्ले, सिल्टी क्ले, ठीक है, सैंडी सैंडी सिल्ट, इन सारी चीजों की हम बात करेंगे, ठीक है। ये हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। ओके, सो ये चीज समझ में आ गई ना आपको? प्रॉपर प्लगिंग की बात आ रही थी। नेक्स्ट मेथड हमारे पास, मेथड ऑफ सप्लाइंग वाटर, सप्लाइंग वाटर, मेथड ऑफ सप्लाइंग। आप वाटर को सप्लाई कैसे कर रहे हो? आप फ्रीली दे रहे हो, ठीक है। आप उसको फूरो मेथड का यूज कर रहे हो, या कंटूरिंग मेथड का यूज कर रहे हो, या ऑर्चर्ड्स का यूज कर रहे हो, या इसकी फ्लडिंग की बात कर रहे हो, ठीक है, किस तरीके का मेथड यूज कर रहे हो? Okay, so the method of supplying water to the agriculture land should be decided according to the field and soil condition. ये कैसे है? ये हमारे पास की कौन सी सोयल है और कौन सी हमारे पास जो कंडीशन है, फील्ड की कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग से हम क्या करेंगे, एक सुटेबल जो है मेथड का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे हमारी ड्यूटी है वो इंप्रूव हो जाएगी, जिससे हमारी ड्यूटी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। जो जो पूरा मेथड होता है वो होता है फॉर क्रॉप सोन सोन एंड रोज। जो रोज की फॉर्म, जो रो होते हैं ना, रो और कॉलम, तो जो हम रो में बोते हैं जो फसलों को, उसमें हमारे पास कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? फ्यूरो मेथड। कंटूरिंग मेथड कहाँ यूज होता है? ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक शायद कौन सा एग्जाम था, उस एग्जाम में भी, अभी हरियाणा के पीछे वाले एक एग्जाम में मैंने पढ़ा था कि कंटूरिंग मेथड हिली एरियाज में कौन सा मेथड यूज होता है सप्लाइंग वाटर के लिए, दैट इज अवर कंटूरिंग मेथड। बेसिन फॉर ऑर्चर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फ्लडिंग फॉर प्लेन लैंड, फ्लडिंग फॉर प्लेन। अगर हमारे पास प्लेन लैंड है तो हम क्या करते हैं, प्लेन लैंड में हम क्या करते हैं, फ्लडिंग कर देते हैं। फ्लडिंग मतलब वो बाढ़ आने वाला फ्लडिंग नहीं, फ्लडिंग होता है हमारे पास कि जो हमारा जो फ्लो ऑफ वाटर है उसके अंदर हम किसी भी तरीके का कोई ऑब्स्टेकल नहीं लगा रहे कि हम डायरेक्ट, हम सोर्स से हम वहां पे पानी दे देंगे, कोई भी इसमें हमने कोई भी ऐसा कुछ नहीं लगाया कि उसमें फ्लो मेथड है या कंटूरिंग मेथड कुछ इस तरीके का। फ्री फ्लड, ओके, फ्री फ्लड, यस, फ्री फ्लड या फ्री फ्लोइंग, ओके। तो आप में से यस बताइए कि हरियाणा में कौन सा मेथड यूज होता है? वैसे तो देखो हरियाणा में हर तरीके के सारे मेथड यूज होते हैं, बट अगर मैं एरिया की बात करूं, अगर मैं बात कर रहा हूं हमारे पास यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, इन एरिया में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे?
कौन सा मेथड यूज होता है, मतलब अबाउट टू बी, ज्यादा से ज्यादा कौन सा मेथड यूज होता है। अब ये मत बोल देना कि सर गार्डनिंग में तो हम वहां पे ना हमने वो फुहारे लगा रखे हैं, नहीं, जो हमारी मेन लैंड है, जो हमारी क्रॉप लैंड है, उसके अंदर हम इन वाले एरिया में कौन सा मेथड यूज करते हैं। यस, वेरी गुड, फ्री फ्लडिंग यूज होता है, रोहतक में फ्री फ्लडिंग यूज होता है, ये बात भी, ये बहुत बढ़िया चीज है आपको। बट अगर हम जैसे ही हिसार से आगे जाएंगे, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, यहाँ पे कौन से मेथड यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे हमारे पास। यस, बताइए कौन सा मेथड यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे। वेरी गुड, वेरी गुड, बताइए। फतेहाबाद में बॉर्डर और चेक, चेक बॉर्डर, ओके, गुड, फुरो मेथड, यस, यस, दैट्स गुड, ओके, वेरी गुड। सो उसके बाद हम बात करते हैं कैनाल लाइनिंग की। देखो, अगर इंप्रूव करना है तो हमें कैनाल की लाइनिंग भी करनी पड़ेगी। कैनाल लाइनिंग का मतलब क्या होता है हमारे पास, इट इज प्रोवाइडेड टू रिड्यूस पर्कुलेशन लॉस एंड इवेपोरेशन लॉस ड्यू टू हाई वेलोसिटी। ठीक है, कैनाल लाइनिंग का मतलब क्या समझती हो आप, व्हाट इज कैनाल लाइनिंग। यस, आपने पढ़ा ना, एक हमारे बहुत अच्छा टॉपिक आता था हमारे पास, डिप्लोमा में भी आपने पढ़ा होगा और बीटेक में भी, कैनाल लाइनिंग आता था। ठीक है, हमें पता है कि पर्कुलेशन को रोकने के लिए होती है, इवेपोरेशन लॉस को कम करने के लिए होती है। ठीक है, तो आप बताइए व्हाट इज कैनाल लाइनिंग, अगर आप में से किसी ने भी इस बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो फिर हम बात करेंगे इसमें। नेक्स्ट हमारे पास मिनिमम आइडियल लेंथ ऑफ इरिगेशन कैनाल। द कैनाल शुड बी नियरेस्ट टू द कमांडेड एरिया। सरफेस कवर कर देते हैं कैनाल का, सरफेस को कवर कर देते हैं कैनाल का। कौन सा सरफेस की बात कर रहे हैं आप, अपर सरफेस, लोअर सरफेस, कौन सा सरफेस। सो मिनिमम आइडियल लेंथ ऑफ इरिगेशन कैनाल की बात कर रहे थे कि हमारी जो कैनाल है वो हमारे कमांड एरिया से नियर होना चाहिए, सो दैट आइडियल लेंथ ऑफ द कैनाल इज मिनिमम एंड हेंस रिड्यूस ट्रांसमिशन लॉसेज। इट मींस क्या है कि जो हमारी कैनाल है वो वहां ऐसी जगह से पास होनी चाहिए ताकि हमारे जो आसपास के जितने भी, जहां पे भी हमें जरूरत है, जहां पे हमें पानी को क्या है, फ्लो करवाना है, डिस्चार्ज करवाना है, वो आसपास में ही हो, ताकि हमारे क्या है, बाकी जो जितने भी हमारे जो लॉसेज है, जो ट्रांसमिशन लॉसेज है, वो कम से कम। ओके, उससे क्या होगा, हमारी ड्यूटी बढ़ेगी ना, इंप्रूव होएगी। अब पानी का लॉस कम कर दिया, पानी का लॉस कम कर दिया, इट मींस क्या, हमारे पास ज्यादा पानी जा रहा है। अब ज्यादा पानी जाएगा तो ज्यादा भूमि को इरिगेट करेगा। पेरीमीटर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर। क्वालिटी ऑफ वाटर की बात करते हैं। गुड क्वालिटी ऑफ वाटर शुड बी यूज्ड फॉर इरिगेशन। पोल्यूशन इन रूट द कैनाल शुड बी अवॉइडेड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे पास। यस, नेक्स्ट हमारे पास क्रॉप रोटेशन। अभी हमें पीछे वाले जब हमने बेसिक किया था हमारा इरिगेशन का, उसमें हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि व्हाट इज क्रॉप इरिगेशन। द प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन है, इसमें मिस्टेक, क्रॉप रोटेशन, द प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन शुड बी अडोप्टेड टू इंक्रीज द मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी एंड फर्टिलिटी ऑफ सोयल। ये हमारी टेक्निकल लैंग्वेज थी। ठीक है, अब हमारी नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे इस बारे में। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप को रोटेट करवाना है। अब मैंने देख लिया कि भाई मेरे को तो ना राइस लगाने में बहुत फायदा हो रहा है, बहुत ही फायदा हो रहा है। मैं क्या करूं, अगर मैं सोचूं कि मैं तो साल के साल है ना, साल में अपने, ठीक है, 3 3 4 4 महीने हो जाती है, 4 महीने हो जाती है, हर मतलब है ना, साल में 3 बार यही फसल को क्या कर दूं, ग्रो कर दूं, उससे क्या होएगा, क्या लगता है आपको। या फिर मैं ऐसा करूं कि मैं दो फसलों को पकड़ लेता हूं, एक हमारे पास गेहूं है, ठीक है, एक हमारे पास क्या है, अगर हम बात कर लेते हैं राइस है। ये हर साल है ना, मैं अगले 20 साल तक इन्हीं की खेती करूं, कि मैं हर बार क्या है, जब भी सीजन आएगा हम राइस बो दूंगा, देन उसके बाद मैं वीट कर दूंगा, फिर राइस कर दूंगा, फिर वीट कर दूंगा। जैसे हरियाणा में हुआ है अभी पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल में, जो हमने एक वो बना दिया ना, ट्रेंड बना दिया है, दैट इज अवर क्रॉप रोटेशन। ठीक है, यस सर। इसका हमें हाँ, इसका हमें कितना नुकसान हुआ है, सोइल के न्यूट्रिएंट्स कम हो गए। वेरी गुड। सोइल की फर्टिलिटी का भी सर। यस, यस, यस। तो आपने सुना है ना, देखो, अगर आप में से कोई इस साइड से है, फतेहाबाद साइड से है, तो इस साइड की जो सोइल है ना वो अल्केलाइन हो गई है, सैलाइन सोइल बोलते हैं जिसको। वहां पे वैसे तो हर जगह होती है, लेकिन सैलिनिटी बहुत ज्यादा आ गई है उस साइड में। तो उस सैलिनिटी आने का बहुत बड़ा रीजन यही था कि वहां पे क्या है, मतलब है ना, जो वहां की जो भूमि है वो फर्टाइल कम हो गई है। ठीक है, वहां पे साल्ट्स की अमाउंट ज्यादा हो गई है।
ठीक है, जिस वजह से वो किस पे इफेक्ट डाल रही है, हमारी जो प्लांट की ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट डाल रही है। अगर देखो प्लांट की ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट डालेगा तो ऑटोमेटिक की बात है कि जो हमारे प्रोडक्शन है वो कम होएगा, प्रोडक्शन कम होएगा तो हमारे क्या है कि जो हमारी इकोनॉमी कम हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को? यस सर, यस सर। ओके ओके। So consumptive use of crop, consumptive use of crops. It is the quantity of water used by vegetation growth of a given area. अच्छा, कंजप्टिव यूज का मतलब क्या समझ रहे हो आप? कंजप्टिव यूज, कंजप्टिव यूज की अगर हम डेफिनेशन नॉर्मली बात करते हैं कि इट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड बाय वेजिटेशन ग्रोथ एट ऑफ अ गिवन एरिया. इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय अ क्रॉप फॉर इट्स वेजिटेटेड ग्रोथ to evapotranspiration and building of plant tissue plus evaporation from soil and intercepted precipitation. यानी कंजप्टिव यूज ऑफ क्रॉप का मतलब है किस उस पानी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे जिससे हमारी जो फसल है वो ग्रो कर गई है, उसमें हमारा इवेपोट्रांसपिरेशन भी आ गया, उसमें हमारे पास जो है बिल्डिंग ऑफ प्लांट टिश्यू भी आ गया, उसमें इवेपोरेशन फ्रॉम सोयल भी आ गया, उसमें इंटरसेप्टेड प्रेसिपिटेशन भी आ गया। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर। ये किसके टर्म्स में होता है? डेप्थ ऑफ वाटर के टर्म्स में हम उसको क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे। सो कंजप्टिव यूज व्हाट वेरीज विद टेम्परेचर। देखो कंजप्टिव यूज किस पे वेरी करेगा? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे इसलिए वेरी करेगा क्योंकि जब भी हम इवेपोरेशन की बात करेंगे, इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर। ह्यूमिडिटी की बात करेंगे, विंड की स्पीड की बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि अगर स्पीड क्या बोलते हैं इसको, विंड स्पीड ज्यादा हुई तो इवेपोरेशन कम होगा या ज्यादा होगा? क्या लगता है आपको? ज्यादा होगा सर। ज्यादा होगा, वेरी गुड। यस, रिस्पॉन्स कीजिए बबलू, हिमांशु, आप भी रिस्पॉन्स करते रहिए। यस, ज्यादा होगा, वेरी गुड। ओके, तो हाँ यस, विंड स्पीड था। देन हमारा टोपोग्राफी, सनलाइट हावर, कितने कितने घंटे सनलाइट रह रही है, मेथड ऑफ इरिगेशन कौन सा यूज कर रहे हो, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, इन सब पे जो है डिपेंड करेगी हमारी कंजप्टिव यूज ऑफ क्रॉप्स। अगर हम मैथमेटिकली बात करते हैं कंजप्टिव यूज की तो इवेपोट्रांसपिरेशन इज इक्वल टू इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन। कितना इवेपोरेट हुआ प्लस कितना ट्रांसपिरेशन हुआ। ठीक है, ये हमारे पास कंजप्टिव यूज है। वैसे आज तक इस वाले उसमें से टॉपिक में से मैंने कभी नहीं देखा कि कंजप्टिव यूज ऑफ क्रॉस में से इसमें से अगर क्वेश्चन बनाओ। हाँ, इससे ये आगे मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करतेगा आपको, बट डायरेक्ट इसमें से अभी तक क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग बना नहीं है, बट मैं अगर होगा तो हम जरूर करेंगे इसमें। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन डेप्थ ऑफ वाटर। ये चीज आपको याद कर लेना कि जो कंजप्टिव यूज ऑफ क्रॉप है वो किसकी टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज योर डेप्थ ऑफ वाटर। ओके, सो फैक्टर अफेक्टिंग में आ जाएगा इवेपोरेशन विच डिपेंड ऑन ह्यूमिडिटी। इवेपोरेशन ह्यूमिडिटी पे डिपेंड कर गया। मीन मंथली टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर। ग्रोइंग सीजन ऑफ क्रॉप, क्रॉपिंग पैटर्न, प्रेसिपिटेशन, विंड वेलोसिटी, सोइल टोपोग्राफी, वही सारी चीजें जो हमने ऊपर पढ़ी थी। सनलाइट हावर, ये सारी चीजें हैं जो हमने ऊपर अभी तक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंजप्टिव वाटर यूज। कंजप्टिव वाटर यूज के टाइप कौन कौन से हैं? दैट इज ऑप्टिमम कंजप्टिव यूज, पोटेंशियल और सीजनल कंजप्टिव यूज। तीन तरीके के हमारे पास क्या है जो है कंजप्टिव वाटर यूज है, हमारे पास तीन तरीके के होते हैं। देखो ऐसा, ये वाला टॉपिक है ना बहुत अच्छे से डीपली टॉपिक है इसमें। ठीक है, तो हम इसको इस एक बार हम जब अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे न्यूमेरिकल पे आएंगे उससे पहले हम हमारा ये है कि हम बिल्कुल डीपली चले जाएं, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि हमारी डे उसकी एग्जाम की डेट आ गई है। हाँ यस यस यस, तो हमारे हमारे तीन तरीके के कंजप्टिव वाटर यूज होते थे। ठीक है, तो टाइप होते हैं हमारे पास। पहला ऑप्टिमम कंजप्टिव यूज। ऑप्टिमम कंजप्टिव यूज कौन सा है? यस, आप में से किसी ने पढ़ा है इसके बारे में? यस, एक बार हैंड रेज कीजिए अगर किसी ने कंजप्टिव वाटर यूज पढ़ा है सिलेबस में, बताइए। सर पढ़ा तो है सर, पर इतना डिफाइन मतलब इतना उसमें डीप में नहीं पढ़ा सर, ये ऑप्टिमम वाटर यूजर ये सब। ओके 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 ओके, यस, टाइप नहीं पढ़े। ओके, अच्छा, मतलब आपने डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़ी होगी ना? ठीक है,
ओके, तो अब हम करेंगे ऑप्टिमम, इसका फर्स्ट है हमारे पास ऑप्टिमम कंजम्पटिव यूज। इट इज द कंजम्पटिव यूज विच प्रोड्यूस ए मैक्सिमम क्रॉप यील्ड, विच यस विच प्रोड्यूस ए मैक्सिमम क्रॉप यील्ड। ऑप्टिमम कंजम्पटिव यूज होते हैं हमारे पास ऑप्टिमम। देखो हम बोलते हैं ना कि देखो अगर आप कभी भी बात करते हो तो हम ऑप्टिमम रिजल्ट की बात कर रहे होंगे। आपने अगर कभी कोई प्रैक्टिकल वर्क देखा होगा या कभी आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ रहे होगे तो उसमें हम ऑप्टिमम रिजल्ट देखते हैं। ऑप्टिमम रिजल्ट वो रिजल्ट होता है जो हर एक फैक्टर को देख के बनाया जाता है कि ये एक ऐसा रिजल्ट है जो हर फैक्टर के अकॉर्डिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी दे रहा है। वो हर एक जो हमारे पास जो हर फैक्टर है, हमने ऊपर फैक्टर पढ़े ना, हमने ऊपर 8 फैक्टर पढ़े हैं, जो ये उन 8 फैक्टर को अगर हम ध्यान में रखें तो उसमें जो ऑप्टिमम रिजल्ट है वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम रिजल्ट होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। यही यही हमारा जो हमारा फर्स्ट टाइप है, दैट इज योर ऑप्टिमम कंजप्टिव यूज। इट इज द कंजप्टिव यूज विच प्रोड्यूस ए मैक्सिमम क्रॉप यील्ड। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जहां पे भी ऑप्टिमम आ जाए ना, ऑप्टिमम रिजल्ट, ऑप्टिमम कंजप्टिव यूज है, ठीक है। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है कि सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा रिजल्ट है ये जिसकी एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा रहेगी। ओके, सेकंड हमारे पास पोटेंशियल कंजप्टिव यूज। पोटेंशियल कंजप्टिव यूज, इट इज if sufficient moisture is always available to completely meet the needs of vegetation, fully covering the entire area, then resulting evaporation is known as potential consumptive use. इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास अगर हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो हमारी वेजिटेशन है उसके पास हर टाइम एक सफिशिएंट मॉइस्चर है, ठीक है, और उसके सारा एरिया को हमने क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है, तो उसके बाद जो इवेपोरेशन रिजल्ट आएगा ना, इवेपो ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन जो रिजल्ट आएगा उसको हम बोलेंगे दैट रिजल्ट इज योर कंजप्टिव पोटेंशियल कंजप्टिव यूज। तो हमने अभी पढ़ा था नहीं कि वाटर कंजप्टिव यूज क्या था। वाटर कंजप्टिव यूज होता था हमारे पास ट्रांसपिरेशन प्लस इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन। तो वही बात करें, पोटेंशियल कंजप्टिव यूज का मतलब क्या है कि अगर हमारा हर टाइम मॉइस्चर रहे और हम एक एरिया को कवर कर दें, उसके बाद जो हमारा इवेपो ट्रांसपिरेशन की वैल्यू आ रही है, जो आ रहा है हमारे पास, दैट इज अवर पोटेंशियल कंजप्टिव यूज। थर्ड है हमारे पास सीजनल कंजप्टिव यूज। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन द evapotranspiration by a cropped area, the total amount of water used in the evapotranspiration by a cropped area during the entire growing season, that is your seasonal। इसमें बात करते हैं हम हमारे पास एक क्रॉप के ऊपर, यह कि एक क्रॉप ने कितना क्या है हमारे पास evapotranspiration जो वाटर है उसको यूज किया है, दैट इज अवर सीजनल कंजप्टिव यूज। सीजनल कंजप्टिव यूज। इज इट ओके? समझ में आया आपको? यस, रेज योर हैंड। ओके ओके, यस, वेरी गुड। तो अभी तक का हमारा जो टॉपिक था, हमने डेल्टा ड्यूटी के बारे में पढ़ लिया है हमने, उसमें उसके बाद हमने कंजम्पटिव यूज के बारे में पढ़ लिया। यस, ओके, सुंदर सिंह, आपने आपने लेट ज्वाइन किया आज। यस, ओके। सो उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है हमारे पास वो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स, सोइल मॉइस्चर। उसके बाद हम हाइड्रोस्कोपिक वाटर के, कैपिलरी वाटर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम कल, ठीक है। तो आज का मैं एक बार दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ जो हमने आज पढ़ा है इस चीज के बारे में। हमने पढ़ा क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड के बारे में। क्रॉप पीरियड वो पीरियड है कि हमने क्रॉप को सोन किया और हार्वेस्ट किया, इन बिटवीन हमारा जो टाइम पीरियड है, दैट इज योर क्रॉप पीरियड। बेस पीरियड वो होता है हमारे पास जो हमने फर्स्ट वोटरिंग और लास्ट वोटरिंग की है, उसमें हम बेस पीरियड बोलते हैं। क्रॉप पीरियड हमेशा ज्यादा होगा, बेस पीरियड क्या होगा, हमेशा कम रहेगा। ओके। उसके बाद हम ड्यूटी और डेल्टा की बात करी थी। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद जस्ट अ मिनट, एक मिनट होल्ड करना।
Yes, I'm audible. Raise your hand. I'm audible. ओके 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 ओके। हाँ, बस अभी हम खत्म करने पे ही है हमारी क्लास। एक बार रिवीजन करवा रहे। क्रो पीरियड हो गया, बेस पीरियड हो गया, फिर हमने डेल्टा के बारे में पढ़ा। डेल्टा क्या होती है हमारे पास, कि डेल्टा हमने पढ़ा था कि जो हमारे टोटल डेप्थ ऑफ वाटर हमें चाहिए है एंटायर पीरियड में, ठीक है। यानी कि हम जितनी भी हम उसमें वाटरिंग कर रहे हैं, हर वाटरिंग में हमें कितने सेंटीमीटर वाटर की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। दैट उसको हम बोलेंगे हमारे पास। उसको अगर हम ओवरऑल सीजन की बात करेंगे, अगर हम मान के हमारे पास हर बार एक वोटरिंग में 10 सेंटीमीटर हम वाटर दे रहे हैं और हमें 10 वोटरिंग करवानी है, तो 10 क्रॉस 10 दैट इज और 100 हमारा पास क्या आ जाएगा, हमारे पास डेल्टा आ जाएगा। ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ड्यूटी की, ड्यूटी होता है कि जो हमारे पास जो वाटर है, एक जो स्पेसिफिक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर है, उससे हमारा कितना हेक्टेयर ऑफ लैंड इरिगेट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं हमारे पास ड्यूटी, ठीक है। फिर हमने ड्यूटी के बारे में पढ़ा था कि उसको इंप्रूव करने के तरीके, प्रॉपर प्लगिंग, मेथड ऑफ सप्लाइंग वाटर, कैनाल लाइनिंग, मिनिमम आइडियल लेंथ ऑफ इरिगेशन कैनाल, क्वालिटी ऑफ वाटर। देखो ये वाली चीजें आप बोलोगे सर ये थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं, बट क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे कि इनमें से किस किस मेथड से ड्यूटी को इंप्रूव किया जा सकता है, और एक मेथड अलग मिलेगा, बाकी ये मेथड मिल जाएंगे 3। उस एक मेथड को ही हमने देखना है कि ये वाला मेथड तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, ठीक है, ये वाले बाकी हमने पढ़े हुए हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। उसके बाद हम क्रॉप रोटेशन की बात की थी हमने, क्रॉप रोटेशन क्यों जरूरी है। उसके बाद हम कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर की बात की थी। कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर का कंजप्टिव यूज ऑफ क्रॉप्स में जो वाटर है उसका यूज था हमारे पास इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन होता है इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन। फिर उसके हमने फैक्टर्स की बात की थी। फिर उसने हमने 3 तरीके के क्या है कंजप्टिव वाटर यूज पढ़े थे, दैट इज ऑप्टिमम, पोटेंशियल, सीजनल। ऑप्टिमम होता है जिसमें मैक्सिमम क्रॉप यील्ड होती है। पोटेंशियल होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि ओवरऑल कवरिंग भी रहेगी, और क्या सरफेस मॉइस्चर है वो क्या है हमारे पास कंप्लीटली मीट द नीड ऑफ वेजिटेशन रहेगा। सीजनल कंजप्टिव यूज होता है कि एक क्रॉप में या एक सीजन में हमें कितना इवेपोट्रांसपिरेशन हुआ है, वो हमारे क्या सीजनल कंजप्टिव यूज रहेगा। समझ में आया इतना? यस, समझ में आया? ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, एक जो जरूरी चीज है, हमारा जो चैनल है सी एस बी सिविल स्टडी पॉइंट, सिविल स्टडी पॉइंट करके हमारा जो चैनल है एक, ठीक है। उसके आप एक बार देख लेना, आपके पास जो लिंक भी आया होगा, हमारे पास आता ही रहता है, उस एक बार लिंक पे जाके आप जरूर क्या है कि एक बार है ना हमारा उसको देखें, सब्सक्राइब करें एक बार उस चैनल को, ठीक है। और जल्द मतलब है ना लेट मत करें। अगर हमारी क्लास का टाइमिंग 4 बजे है तो मैक्सिमम 4-5 तक सभी बच्चे आ जाएं, ताकि हमारा जो सिलेबस है वो जल्दी जल्दी होता रहे, लेट ना करें, ठीक है। ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है तो थैंक यू सो मच आप सभी का। कल मिलते हैं सेम टाइम पर। ओके, ऑल द स्टूडेंट काइंडली लीव दिस मीटिंग। थैंक यू।